हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 9th का नेक्स्ट चैप्टर मोशन करने वाले हैं। ठीक है, अब ये जो मोशन चैप्टर है ये आपका फिज़िक्स का चैप्टर है। तो हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो एवरीथिंग इन नेचर इज़ इन मोशन। जितनी भी जो आपकी नेचर में चीज़ें प्रेजेंट हैं सब किस में हैं, आपकी मोशन में है। ठीक है, फ्रॉम एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट टू सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट से लेके सब एटॉमिक पार्टिकल्स तक सब क्या हैं, आपकी चीज़ें मोशन में हैं। ठीक है, साइंटिस्ट स्टडी कॉम्प्लेक्स मोशन इन आइडियलाइज सिंप्लीफाइड फॉर्म्स। जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो कॉम्प्लेक्स मोशंस हैं उनको जो आपकी सिंप्लीफाइड फॉर्म्स में बता दिया है, जैसे लीनियर, सर्कुलर और ऑक्सीलेटरी मोशन। फोकस ऑफ दिस चैप्टर। ये चैप्टर फोकस किस पे कर रहा है, आपका लीनियर मोशन पे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन जिसको हम बोलेंगे, एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। अब जो हमें न्यू क्वांटिटीज़ पढ़नी है वो क्या है, इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करें इम्पोर्टेंट क्या है, स्टडी कॉम्प्लेक्स मोशन। साइंटिस्ट फर्स्ट स्टडी दैम इन आइडिया सिंपलाइज्ड फॉर्म। जो है साइंटिस्ट ने ये जो मैंने यहाँ पे ऊपर बताया कि सिंपल फॉर्म में हमें अब करके दे दिया है, लीनियर, सर्कुलर और ऑस्किलेटरी मोशन में। ठीक है, अब हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो आपकी ये चीज़ें बनी हुई हैं कि ये लीनियर मोशन में ही चलती हैं। ठीक है, चलिए अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। देखो स्ट्रेट लाइन या फिर लीनियर मोशन, इसमें लाइन आ रही है। लाइन कैसी होती है, आपकी स्ट्रेट होती है। तो ठीक है, जो ये वाला मोशन है वो आपका कैसे चलेगा, लाइन, एक सीधी लाइन यानी कि स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, ये लीनियर, उसके ही लीनियर मोशन के एग्जाम्पल थे या फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन के एग्जाम्पल्स थे। ठीक है, उसी को हम लीनियर मोशन बोलते हैं जो कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। इट इज़ सिंपलेस्ट काइंड ऑफ मोशन। ये एक सिंपल काइंड ऑफ मोशन है जो कि वर्टिकली फॉलिंग बॉल। मान लो अगर आप बॉल भी फेंक रहे हो ऊपर से, ठीक है, आपने ऊपर से बॉल फेंक दी तो वो भी एक स्ट्रेट पाथ में ही नीचे आके रुकती है एकदम से, फिर वो दोबारा ऊपर जाएगी, फिर आएगी। चल तो ऐसे ही रही है ना, स्ट्रेट लाइन में चल रही है वो भी। ठीक है, आप कार चलाते हो या फिर आपके घर में कोई चलाता है, वो भी एक स्ट्रेट लाइन में चलाता है। ठीक है, स्ट्रेट पाथ पे चलती है। ट्रेन भी स्ट्रेट पाथ पे चलती है। ठीक है, साइकिल हो गई, बाइक हो गई, जितनी चीज़ें सीधी चल रही हैं वो सारी किस में आएंगी, आपकी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसको हम बोल रहे हैं लीनियर मोशन। डिस्क्राइबिंग पोजीशन क्या है, स्पेसिफाई अ फिक्स्ड पॉइंट एज द रेफरेंस पॉइंट। इसका एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है। ठीक है, आप अपने घर से चल रहे हो, फिर आप वापस घर पे आ रहे हो, ठीक है, या फिर आप जहाँ से चल रहे हो वो ही आपका ओरिजिन पॉइंट होगा। ठीक है, एक स्पेसिफिक पॉइंट होगा। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट डिस्क्राइब्स पोजीशन। पोजीशन कौन डिस्क्राइब करेगा, कि जो डिस्टेंस है और डायरेक्शन है आपके रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। मान लो आपका घर यहाँ पे है, आप यहाँ से चले, इस वे में चले, आप इस रोड पे चले, तो ये जो डिस्टेंस आप कवर करोगे, ठीक है, जो डायरेक्शन होगी वो किसके रेस्पेक्ट में होगी, कि आपका ओरिजिन क्या था। ठीक है, आपने कहाँ से शुरुआत करी, आप जहाँ से शुरुआत करोगे तो आप एक डायरेक्शन देखोगे, फिर डिस्टेंस देखोगे कि हमें कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, कौन सी डायरेक्शन में जाना है, और आपका ओरिजिन पॉइंट भी ज़रूर होगा। तो ये दोनों चीज़ हमेशा किसके रेस्पेक्ट में होंगी, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में होंगी। क्लियर। नेक्स्ट मोशन क्या है, पोजीशन चेंज विद टाइम। मोशन क्या है, जब टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो। मान लो अभी आप स्कूल में हो, आप वहाँ पे बैठे हो, आप फिर घर पे आए, आप घर पे बैठ गए आके, ठीक है, तो आपका एक पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, कि आपको 6 घंटे स्कूल में रहना है, फिर आपको बाकी घर पे रहना है, फिर आपको 1 घंटे से 2 घंटा जो है ट्यूशन में रहना है। तो जो आपकी पोजीशन चेंज हो रही है वो हो रही है आपकी टाइम के अकॉर्डिंग। हर चीज़ का एक टाइम होता है कि आपको स्कूल का टाइम इतने से इतने आवर्स का है,
ठीक है, आपको इतने टाइम स्कूल में रहना है, ट्यूशन में इतने टाइम रहना है, आपके इतने आवर्स का है, आपको घर पे इस टाइम सोना है, उतने आवर्स सोना है, आपको 4 घंटे सोना है, 5 घंटे सोना है, 6 8 जितने भी घंटे सोना है। ठीक है, तो हर चीज़ किसके रेस्पेक्ट में है या फिर किसके साथ पोजीशन चेंज हो रही है, आपकी टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रही है। रेस्ट क्या है, जब आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, डज नॉट चेंज विद टाइम, आपकी पोजीशन जो है टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, रेस्ट पोजीशन। ठीक है, अब डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ट्रैवल्ड और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखो इसमें बहुत ही अच्छी चीज़ है ये और बहुत ही कन्फ्यूज़न होती है कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस में जो हम एक्चुअल पाथ हम कवर कर रहे हैं, लेंथ जितने हम ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, डिस्टेंस कि आपका मान लो जो है स्कूल 5 किलोमीटर दूर है, तो आपने जो डिस्टेंस कवर की घर से स्कूल तक की वो आपने किए 5 किलोमीटर की कवर, तो वो हो गई आपकी एक्चुअल डिस्टेंस। अब टोटल पाथ लेंथ कवर्ड, आपने टोटल पाथ कितना कवर किया, 5 किलोमीटर कवर किया। ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव में होगा, किस में होगा, ये हमेशा पॉजिटिव में होगा। स्केलर क्वांटिटी है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डिस्टेंस हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होगी। ठीक है, अब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो ये एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। नेट चेंज इन पोजीशन कैन बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है। वेक्टर होते हैं, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। ठीक है, अब कॉमन मिस्टेक क्या होती है इसमें, यहाँ पे देख लीजिए कॉमन मिस्टेक क्या है, थिंकिंग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑलवेज सेम, हमेशा ये सोचना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। दे आर इक्वल ओनली इफ़ द ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट टर्निंग बैक, ये जब तक सेम रहेंगी जब तक कोई ऑब्जेक्ट मुड़ के वापस उसी जगह ना आ रहा हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, ये इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई कि एक एक्चुअल पाथ है, स्ट्रेट पाथ है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हो गई कि ये इतना पाथ है। अब मान लो इसमें कर्व भी है तो ये डिस्टेंस ऐसे घूम के आ रही है तो डिस्टेंस लॉन्ग हो सकती है, ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट शॉर्ट हो गई। ठीक है, देखो लिखा है यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड, क्यों, आप एक जा रहे हो सीधा और आपको यहाँ पे कुछ काम है तो आप पहले इधर को घूमे, यहाँ पे काम ख़त्म किया, फिर ऐसे मुड़ के ऐसे आए। ठीक है, तो यह हो गई आपकी डिस्टेंस आपने कवर की, जो आपकी टोटल डिस्टेंस होती है, पूरी टोटल पाथ आपने कितना कवर किया, आप कहाँ घूमे, कैसे घूमे, कितना मुड़े, उससे मतलब नहीं है, बट आपने लास्ट कहाँ, शुरू कहाँ से किया था और एंड कहाँ पे किया। ठीक है, आपको पूरा ही पाथ जो है बताना पड़ेगा कि कितने किलोमीटर का था। और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है यहाँ पे कि आपने डायरेक्ट अपने मंजिल पे पहुँच गए, आप जहाँ पे आपको जाना था वहाँ पे पहुँच गए। ठीक है, अब डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे देखो, ये इसका ग्राफ है, ग्राफ बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ये आता है, इसको ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना। देखो एंड पॉइंट था, स्टार्ट पॉइंट था, कुछ ये यहाँ को घूम के गया और यहाँ पे घूमा। ठीक है, अब इसको इन्होंने सॉल्व कर रखा है, कैसे सॉल्व कर रखा है हम वो देख लेते हैं। एग्जाम्पल है ये, अ बॉडी ट्रेवल्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ, जो एक बॉडी है उसने ट्रैवल किया 4 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ, फिर राइट टर्न लिया और ट्रैवल किया अनदर 4 किलोमीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट में आने से पहले ही कवर कर लिया। अब उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर्ड किया भाई, 4 यहाँ पे किया, 4 यहाँ पे किया, 8 किलोमीटर हो गया। टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालें तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला ये रहा, डिस्प्लेसमेंट में अगर हम लगाएं कि उसने डिस्टेंस कवर कितना किया 4 जो नॉर्थ की तरफ किया, फिर दूसरा डिस्टेंस उसने कितना लिया 4 किलोमीटर लिया, दोनों का स्क्वायर कर देंगे और स्क्वायर को प्लस कर देंगे, फिर हम उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। ठीक है, अगर स्क्वायर रूट निकालना सीखना है तो कमेंट कर देना, मैं वो भी बता दूँगी कि स्क्वायर रूट किस तरीके से निकाला जाता है। आपका फॉर्मूला यही है, लेग 1 लेग 2। अब ये लेग 1 लेग 2 क्या है यहाँ पे, जो आपकी ये
डिस्टेंस दे रखी होगी, ठीक है। इनको कवर करके हम निकाल लेंगे, इनको प्लस करेंगे, उसके बाद टोटल डिस्टेंस आ जाएगी, फिर डिस्प्लेसमेंट के लिए वाला फॉर्मूला लगा देंगे, फिर इनको हम प्लस कर देंगे। अब डिस्टेंस 1 और डिस्टेंस 2 इसमें हमने इनका स्क्वायर किया है। अब इम्पोर्टेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकती है इफ़ इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट ऑफ मोशन आर द सेम। अगर सेम होंगे इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो जाएगी। कैसे, मान लो आपने घर से स्कूल के लिए निकले सुबह और आप दोपहर में फिर से वापस घर पे आ गए, ठीक है, तो जो आपकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 0। क्यों, क्योंकि आप वापस आ गए घर पे, ठीक है। आपका वापस आने का मतलब है कि आप एक ही जगह थे और एक ही जगह आ गए, तो आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगी आपकी बिल्कुल 0 कि आपने फिर कोई पाथ किया नहीं, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है इस वजह से। अब यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं हम यहाँ पे। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है हम यहाँ पे देख लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या कह रहा है, देखो एक ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, ठीक है। इट इज़ सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और कांस्टेंट स्पीड। इसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, यानी कि यहाँ पे देखो जो इसकी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है ये, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है और क्या कर रहा है यहाँ पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो है ये कवर कर रहा है। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट ट्रैवल अनइक्वल डिस्टेंस, उसकी डिस्टेंस इक्वल नहीं होगी, इक्वल टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। मान लो जैसे इसमें, मान लो इसने 1 किलोमीटर कवर किया 1 घंटे में, तो 2 किलोमीटर कवर करेगा 2 घंटे में, फिर 3 किलोमीटर कवर करेगा 3 घंटे में। बट ये हो गया आपका यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। बट जो है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, मान लो उसने 1 घंटे में ट्रैवल किया 2 किलोमीटर, फिर उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली, उसने 2 घंटे में कर लिया आपका 4 किलोमीटर कवर। कितना, 4 किलोमीटर कवर। तो बात यही है कि इसमें जो है कुछ भी कांस्टेंट नहीं रहता, ठीक है। स्पीड चेंज होगी, एक्सलेरेशन होगा, यानी कि स्पीड बढ़ रही है, एक्सलेरेशन हो रहा है। और इसमें क्या होगा, स्पीड कांस्टेंट रहेगी, एक ही स्पीड से चले जा रहा है बंदा, ठीक है, एक ही स्पीड से चले जा रहा है। समझ में आ गया यहाँ पे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे। तो एवरेज स्पीड क्या है, टेल अस हाउ फास्ट और स्लो एन ऑब्जेक्ट मूव। जो एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो फास्ट है कि स्लो है, ये हमें एवरेज स्पीड बताती है। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए ही स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। उसके बाद एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम ट्रैवल, ठीक है, कितने टाइम में किया और ऊपर टोटल डिस्टेंस कितनी है। एवरेज वेलोसिटी क्या है, ये बताती है कि हाउ फास्ट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ चेंजिंग इन विच डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन भी होगी, मैग्नीट्यूड भी होगा, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है। और ये कहना क्या चाह रहा है कि जो पोजीशन है एक ऑब्जेक्ट की वो चेंज हो रही है जब उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और टाइम इंटरवल है, ठीक है। तो जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट और टाइम ट्रैवल डिवाइड में। तो डिस्प्लेसमेंट को S से शो करेंगे और टाइम ट्रैवल को T से शो करेंगे। इसमें टोटल डिस्टेंस को आप टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम ट्रैवल भी दिखा सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल है स्विम्स टू अदर एंड बैक 50 सेकेंड्स टोटल टाइम। एक बच्चा है, उसने जो है ट्रैवल किया, मतलब ये जो है आपका जो पूल है ये 25 मीटर का है
और उसने एक पॉइंट यानी कि जो ये वाला पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक, ठीक है, स्विम्स टू अदर एंड पॉइंट एंड बैक, फिर वो बैक आ जाता है तो उसको टोटल 50 सेकेंड्स लगते हैं टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 50 मीटर, ठीक है, और एवरेज स्पीड कितनी है उसकी 50 मीटर और 50 सेकेंड में हो रहा है, तो ये आ जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड। फिर जो है अगर इसमें डिस्प्ले ये इधर से इधर गया तो कितना कवर हुआ उसका, टोटल डिस्टेंस निकाल रहे। फिर वो वापस भी आया तो जाने का 25 आने का 25, कितना हो गया 50। तो अगर डिस्टेंस निकालें तो 50 सेकंड में हुआ कवर और 50 उसका मीटर कवर हुआ, ठीक है, तो उसका हम निकालेंगे तो 1 मीटर पर सेकंड आएगा। अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालें भाई वो तो वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। एग्जाम टिप क्या है इसमें, द रेशियो ऑफ चेंज इन वन क्वांटिटी टू द कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज टाइम इज कॉल्ड। जो रेशियो होता है टाइम के रेस्पेक्ट में हम उसको रेट ऑफ चेंज बोलते हैं, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है, ठीक है। ऐसे रेस्पेक्ट में लिखा जाता है जब कोई चीज़ यहाँ पे रेशियो में होती है, जब वो चेंज हो रही होती है, जैसे ये चीज़ें चेंज हो रही है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज एक्सलरेशन की बात करते हैं हम, तो फिजिकल क्वांटिटी है जो डिस्क्राइब्स करती है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, एवरेज एक्सलरेशन हो रहा है। एवरेज एक्सलरेशन क्या है, जो फाइनल वेलोसिटी है और जो इनिशियल वेलोसिटी यानी कि जो आपने ख़त्म कर दी वो पहले आएगी और जहाँ से शुरू की थी वो बाद में आएगी, क्योंकि ऑलवेज़ है कि आप धीरे से बढ़ते हो, स्पीड बढ़ाते हो आपकी, ठीक है। अगर अभी 10 है फिर 20 हो गई, फिर 30 हो गई, फिर 40, इस तरीके से करके। तो फाइनल को V से डिनोट करते हैं, इनिशियल को U से डिनोट करते हैं, और टाइम ट्रैवल जो आपका ये वाला था और जो आपका शुरू का था वो भी माइनस हो जाता है, ठीक है। इसकी यूनिट क्या आएगी आपकी, मीटर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायरेक्शन मैटर करती है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज़ होगा तो एक्सलरेशन जो है डायरेक्शन की वो वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज़। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज़, अगर जो है वेलोसिटी मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ हो रही है तो एक्सलरेशन जो है डायरेक्शन इन वेलोसिटी की डायरेक्शन जाएगी। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रहा है तो जो एक्सलरेशन है वो डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट हो जाएगा। इसमें तो ये सेम डायरेक्शन में चलेगा, जहाँ पे एक्सलरेशन वहीं पे वेलोसिटी वहीं पे वो हो रहा है सब कुछ, ठीक है। अब इसमें जो है अगर आपका वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है तो इसमें क्या होगा, जो एक्सलरेशन होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो जाएगा, तो डी एक्सलरेशन बोलेंगे हम इसको। कॉमन मिस्टेक क्या है इसमें, जो ऑब्जेक्ट है जो आप कॉमन मिस्टेक एग्ज़ाम में करते हो ये उसकी क्लियर करने के लिए है कि आपको ये मिस्टेक्स नहीं करनी। एंड ऑब्जेक्ट कैन बी मूविंग वेरी फास्ट, जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट चल रहा है, येट हैव ज़ीरो एक्सलरेशन, उसका ज़ीरो एक्सलरेशन है, बस मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। बस जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे तो एक्सलरेशन डिपेंड होगा कि वेलोसिटी कितनी चेंज हुई और वो कितना मूव हुआ, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, एक्सलरेशन हो रहा है, इसमें डी एक्सलरेशन हो रहा है, इसमें बी एक्सलरेटिंग हो रहा है, ये वापस आ गया, इसमें डी एक्सलरेशन हो रहा है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया आपको कि डायरेक्शन भी मैटर करती है, ये कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है। अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें मोशन की, तो ये यूनिफॉर्म मोशन की है, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, कुछ नहीं कर रहा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, और ये यूनिफॉर्म मोशन है। ग्राफ्स आर मोर इम्पोर्टेंट। आप हर टॉपिक के नीचे आपने मान लो यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन दी, उसके नीचे आप उसका ग्राफ बना के आइए। आपने नॉन यूनिफॉर्म की दी, ग्राफ बना के आइए। आपने ऑब्जेक्ट रेस्ट है क्या है, आप उसकी भी क्या है, आप उसका ग्राफ ज़रूर बना के आइए। ग्राफ पे जो है आपके मार्क्स मिलते हैं, मोर 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 इम्पोर्टेंट, ठीक है। ग्राफ्स, व्हाट डज द शेप इंडिकेट, शेप क्या इंडिकेट करती है, ग्राफ विजुअली शो द पोजीशन शो करते हैं, वेलोसिटी शो करते हैं, एक्सलरेशन शो करते हैं टाइम के साथ चेंज होने पे। अब स्ट्रेट लाइन है तो स्लोपिंग अपवर्ड बनेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। स्ट्रेट लाइन पैरेलल है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही है। अगर कर्व्ड लाइन है तो चेंज हो रही है वेलोसिटी और मोशन एक्सलरेटेड है, ठीक है।
एग्जाम टिप क्या है, जो स्टीपर स्लोप है वो हायर वेलोसिटी वाला होगा, जो लाइन हायर पे जा रही है, सॉरी, जो लाइन हायर पे जा रही है वो क्या होगी, किसकी होगी, वो हायर वेलोसिटी की, ठीक है, स्टीपर स्लोप। अब हम बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। कांस्टेंट वेलोसिटी का है यहाँ पे ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो कांस्टेंट वेलोसिटी है, ज़ीरो एक्सेलरेशन होगा। यहाँ पे अपवर्ड स्ट्रेट लाइन है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है, विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इसमें कांस्टेंट है। डाउनवर्ड है तो इसमें क्या हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और जो है डी एक्सेलरेशन हो रहा है, इट मीन्स डायरेक्शन मैटर्स। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक्सट्रैक्ट करते हैं। स्लोप ऑफ लाइन, एक्सेलरेशन हो रहा है तो पॉजिटिव स्लोप है, और नेगेटिव स्लोप डी एक्सेलरेशन वाला होता है, ठीक है। एरिया इनक्लोज का मतलब है कि बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सेस, तो वो किसका है, डिस्प्लेसमेंट का। अब इम्पोर्टेंट थिंग क्या है इसमें, फॉर चेंजिंग वेलोसिटी, जब वेलोसिटी का चेंज हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम और ट्राइंगल अंडर द लाइन। इसमें जो है फॉर्मूले ट्राइंगल के भी लग सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपकी काइनेमैटिक इक्वेशन फॉर मोशन इन स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ आपकी हम किसकी बात कर रहे हैं, इक्वेशंस की बात कर रहे हैं। इक्वेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हीं इक्वेशंस से आपके जो है न्यूमेरिकल्स सॉल्व होंगे, तो ये इक्वेशंस याद रखना, ठीक है। अब देखो हम एस से डिस्प्लेसमेंट डिनोट करेंगे, ठीक है, एस से हम क्या डिनोट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट, टी से टाइम ट्रेवल, यू से इनिशियल वेलोसिटी, वी से फाइनल वेलोसिटी, और ए से एक्सेलरेशन, वो भी कैसा, कांस्टेंट वाला, ठीक है। प्रोवाइड अ मैथमेटिकल, चलो पहली इक्वेशन v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाती हूँ जो भी हमने थोड़ी सी देर पहले पढ़ी। फाइनल वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, v से, और इनिशियल को u से, ठीक है। तो मैंने यही दिखाया कि आपको जो u है वो इनिशियल वेलोसिटी है आपकी, वेलोसिटी, और v है आपकी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। दोबारा लिख देती हूँ अच्छे से, ये है आपकी इनिशियल वेलोसिटी और a एक्सेलरेशन इनटू टाइम, ठीक है। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, और ये टाइम की मल्टीप्लाई हो रही है इसके साथ। अब s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी यहाँ पे टाइम का स्क्वायर हो रहा है, एक्सेलरेशन की मल्टीप्लाई हो रही है, और इनिशियल वेलोसिटी की टाइम के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। अब थर्ड इक्वेशन है वी स्क्वायर यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। as इसमें डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन की मल्टीप्लाई हो रही है 2 से, और इन दोनों की भी मल्टीप्लाई एक दूसरे से होगी, और u का स्क्वायर होगा और v का भी स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो s जो है आपका डिस्प्लेसमेंट था, ठीक है। इंश्योर यू साइन, भाई देखो एग्ज़ाम में जो है साइन को करेक्ट लगाना, ठीक है। मान लो अगर आपका v4 दे रखा है, ठीक है, आपको u निकालना है, a आपको 3 दे रखा है और टाइम आपको 2 सेकेंड दे रखा है, तो आप कैसे निकालोगे इसको, चलो निकाल के देखते हैं एक बारी। v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी का फॉर्मूला लगाया, v की वैल्यू पुट करी 4,
u हमें निकालना ही था और a इंटू टी कर दिया, यानी कि 3 इंटू टू, 3 टू जा 6 और u प्लस 6 और इधर प्लस 6 प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। और साइन किसका आता है, जो नंबर बड़ा होता है, तो 6 बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा, -2 आंसर हो जाएगा। u की वैल्यू हमारी आएगी -2। ठीक है, अब इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, अगर ग्राफिकल मेथड के अकॉर्डिंग देखें तो अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 4 मिनट्स, फाइंड द स्पीड, हमें स्पीड फाइंड करनी है। तो देखो पहले में क्या करेंगे, हमें u स्टार्टिंग पॉइंटिंग उन्होंने बोल दिया रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो 0, एक्सलरेशन हमें क्या दे रखा है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम कितना दे रखा है 4 मिनट। अगर हम इसको सेकंड में करेंगे तो 4 इंटू 60 हो जाएगा, 240 सेकेंड्स हो जाएगा। फॉर्मूला लगाएंगे v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी का, और हम इसमें पुट कर देंगे। देखो मेरे पास u तो 0 है ही, ठीक है, u 0 है, और हम इसमें ये वाला फॉर्मूला एक्सलरेशन और टाइम की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास v आ जाएगा 24 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मोशन इन अ प्लेन की बात करें तो जब ऑब्जेक्ट मूव पाथ, जब स्ट्रेट लाइन में पाथ ना हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, मोशन इन अ प्लेन। जैसे सैटेलाइट या फिर किक बॉल हो गई, ऑब्जेक्ट मूव्स अ सर्कुलर पाथ। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में। ठीक है, फॉर्मूला यूज करते हैं, डिस्टेंस 2r हो जाएगी, सरकमफेरेंस वाला फॉर्मूला, क्योंकि सर्कुलर पाथ है। डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी क्योंकि घूम के वहीं पे आना है बार बार। एवरेज स्पीड हो जाएगी इसकी 2πr/t। ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में कौन मिस्टेक क्या करते हैं इसमें, जो आपको नहीं करनी है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी नहीं होगी। द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज कंटिन्यूसली, देखो कंटिन्यूसली चेंज होती है, घूमता रहता है घूमता रहता है घूमता रहता है। ठीक है, मोशन जो कैसा है वो एक्सलरेटेड है। मैं देखो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, समरी देख लेते हैं। डेफिनेशन मोशन की है कि चेंज हो रहा है पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग। डिस्प्लेसमेंट क्या है, नेट चेंज इन पोजीशन 0 हो जाएगी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अगर आपकी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, आप घूम के वहीं पे आ गए। कोर फॉर्मूले आपके एवरेज वेलोसिटी का और एवरेज एक्सलरेशन का। ग्राफ्स और सर्कल्स में आपको क्या देखना है, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम, सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब काइनेटिक फॉर इक्वेशंस, ये इंपॉर्टेंट है आपकी। ये समरी थी, समरी। ठीक है, पूरा चैप्टर जो है आपको अच्छे से पढ़ना है, एक बार आप पूरा चैप्टर देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, देखो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ा हमने, डिस्टेंस इसमें हमने इसके ग्राफ्स पढ़ लिए, इक्वेशंस पढ़ लिए, हमने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की हमने डेफिनेशंस पढ़ ली, एवरेज स्पीड वेलोसिटी पढ़ लिया क्या होता है। इसमें भी हमने जो है क्या किया है, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, एवरेज एक्सलरेशन में भी। ठीक है, मैंने आपको एक क्वेश्चन अभी करके भी दिखा दिया था, वो किसके बारे में था, काइनेमेटिक इक्वेशंस के बारे में था। ठीक है, ये आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। भाई ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ग्राफ हर चीज़ का करना, जहाँ पे आपको ग्राफ मिले आप ग्राफ बना देना बस। ठीक है, बहुत अच्छे मार्क्स गेन होंगे आपके ग्राफ से। फिर हमने यहाँ पे मोशन इन प्लेन सर्कुलर मोशन पढ़ लिया। ठीक है, आपकी यहाँ पे इक्वेशंस पढ़ लिए हमने, ग्राफिकल मेथड। भाई कैसा लगा चैप्टर बता देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आगे मेरे साथ बने रहें, आपको और चैप्टर्स पढ़ने को मिलेंगे, अच्छे अच्छे नोट्स मिलेंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।